अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा एक्विजिशन के हवाले से कि आप जो डेटा एक्वायर करते हैं ग्रेविटी मेथड में वो आप कैसे एक्वायर करते हैं, उसका जो ब्रीफ प्रोसेस है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। डेटा एक्विजिशन का मतलब अगर आप उसके ऊपर अगर थोड़ा सोच रहे हैं तो इसका सादा सा मकसद यही है कि आप डेटा एक्वायर करें, डेटा हासिल करना वो आप कैसे करते हैं। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ग्रेविटी डेटा एक्विजिशन इज़ अ रिलेटिव सिंपल टास्क दैट कैन बी परफॉर्म बाय वन पर्सन। कि आपका जो ग्रेविटी डेटा एक्विजिशन है, ग्रेविटी मेथड के तहत जो आप डेटा लेते हैं वो एक इंतहाई आसान सा काम है जो कि एक बंदा भी परफॉर्म कर सकता है। हाँ, अगर 2 बंदे या 2 से 3 बंदे हैं तो और ज़्यादा आसानी हो जाती है आपको डेटा एक्वायर करने में, क्योंकि आपको जो पोजीशंस मालूम करनी होती है लैटीट्यूड की, लॉन्गिट्यूड की, या कितनी एलिवेशन है, कितने हाइट पे आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डेटा एक्विजिशन का। तो अगर वहाँ पे मल्टीपल लोग होंगे तो डेटा एक्वायर करने में आसानी होगी। फिर ये होता है कि इसमें आपकी एक बेस स्टेशन होती है जहाँ से आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं, और फिर विद इन आपके इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से आप हर 2 घंटे या 3 घंटे या मैक्सिमम 4 घंटे के बाद आप वापसी उस बेस स्टेशन पे आना होता है, और फिर अपने एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैलिब्रेशन करनी होती है दोबारा से अपने इंस्ट्रूमेंट की। तो ये सारे आप जाके बेस स्टेशन में करते हैं। और डेटा एक्विजिशन के हवाले से चंद कुछ और चीज़ें आपको बता दूं कि डेटा एक्विजिशन में आप देखें आप बहुत सी और चीज़ों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि पहली बात तो ये है कि आपका जो ग्रेविटी मेथड के तहत आप जो प्रोसेस करते हैं, हालांकि सिंपल होता है लेकिन ये हाईली सेंसिटिव प्रोसेस है। मतलब इसमें गलतियों की गुंजाइश, उसके विथस्टैंड करने की गुंजाइश बहुत कम है। गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम जो भी डेटा इकट्ठा करते हैं वो हम मिनिमम हमारी उसमें मिस्टेक्स हों, या हम ज़्यादा पॉसिबली कोई मिस्टेक ना करें तो बेहतर है। उसमें कौन सी चीज़ों का ख्याल करना होता है आप देखें, डिपेंड करता है। पहली बात तो ये कि आपके पास ग्रेविटी मीटर कौन सा है। अगर हाईली सेंसिटिव ग्रेविटी मीटर है और आप देखते हैं तो फिर आप देखेंगे उस हिसाब से आपने उसको एक प्लेन सरफेस देना है, नीचे से बिल्कुल एक सीधा सरफेस हो जिसके ऊपर आपने रखना है। ऐसा नहीं कि उसके जो 4 मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी बात करें, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे, अब देखेंगे ये नीचे इसके फुट्स हैं, सही, ये यहाँ पे भी फुट्स हैं, इस तरह यहाँ से भी फुट्स हैं और उस साइड से यहाँ से भी फुट है। अब आप देखेंगे अगर आप इसको प्लेन सरफेस पे नहीं रखेंगे और एलिवेट करके रखेंगे तो आपको डेटा में बिल्कुल ही ये गड़बड़ी बताएगा। तो जब आप डेटा एक्वायर करने जा रहे हो तो आप जब ग्रेविटी मीटर को जब आप सरफेस के ऊपर प्लेन रखते हैं तो आप कोशिश करें कि आप जहाँ पे रख रहे हैं वो सरफेस प्लेन हो, वो सीधा हो। उसके बाद आप देखते हैं कि आप वो सरफेस, ऐसा नहीं है कि आपने जाके गीली मिट्टी में जो है वो रख दिया इंस्ट्रूमेंट को, तो आपने नहीं करना। आपने ऐसा सरफेस चूज़ करना है जो थोड़ा सा उस आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसका वेट विथस्टैंड कर सके और स्टेबल एक कंडीशन में वो अवेलेबल हो। उसके बाद आपने चीज़ें जो कुछ और नोट करनी है कि कुछ ऐसे आपके ग्रेविटी मीटर होते हैं जो कि नॉइज़ के हिसाब से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, या साइस्मिक एक्टिविटी जितनी भी टाइप्स की होती है उस हिसाब से सेंसिटिव होते हैं, और वो उसको रीड आउट करते हैं, उसका उनकी जो अपनी डेटा है उसके ऊपर बड़ा असर पड़ता है। तो आपने करना क्या है कि आपने जब भी कोई सीस्मिक एक्टिविटी हो रही हो तो उस वक्त आपने डेटा कलेक्ट नहीं करनी किसी भी किस्म की, या कोई सराउंडिंग में हाई नॉइज़ है या सच नॉइज़ी एरियाज है तो आपने डेटा नहीं लेनी होती। डेटा एक्विजिशन में ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। और जैसा कि हम कह चुके हैं कि अगर एक से ज़्यादा बंदे हैं तो आपकी उस चीज़ की एफिशिएंसी ओवरऑल बढ़ जाती है। अच्छा, उसके बाद ये कि जो डेटा है वो आप एक लाइन में लेना स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अब हम बात करें, अब आपका जो है ना वो एक हो गई पॉइंट ये हो गई, दूसरी आपकी पॉइंट हो गई ये। तो आप क्या करते हैं, अब ये एक लाइन में आप सीधी लाइन में डेटा इकट्ठा करते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी हो रही है, ज़ाहिर बात है, मैं एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं लाइन खींच रहा हूँ, टेढ़ी हो रही है। तो आप यहाँ पे पूरे ट्रांसफर्स पे इक्वल डिस्टेंसेस पे आप डेटा ले रहे होते हैं और ऐसे सरफेस पे आप पूरी डेटा इकट्ठा करते हैं। तो आप स्ट्रेट ट्रेवल करते हैं और डेटा लेते जाते हैं। और इसके अलावा आप देखें कि
इसमें ये होता है कि इसको तो हम अलग से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि बहुत सारी ऐसी करेक्शन होती हैं जो कि आपको करनी होती है, जैसे कि ड्रिफ्ट करेक्शन है, एटमॉस्फेरिक करेक्शन है, बाउलगर करेक्शन है, और नेचुरल करेक्शन है, टाइडल करेक्शन है। तो ये ऐसी काफ़ी सारी करेक्शन है जो कि आपके अपनी डेटा में करनी होती है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें वो आपके डेटा के ऊपर इफेक्ट कर रही होती हैं। तो वैसी एक जो है वो ड्रिफ्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी चीज़ है कि ड्रिफ्ट करेक्शन हम जिसको बोलते हैं, उसमें यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके इंस्ट्रूमेंट में क्योंकि आप ज़ाहरी बात है आप पहले सुबह से डेटा लेना करते हैं, फिर दिन होता है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है, फिर सराउंडिंग के टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर भी एक इफेक्ट पड़ता है। तो फिर इंस्ट्रूमेंट आपका वो थोड़ा सा हो सकता है कि रीडिंग सही नहीं ले, तो इसलिए आपने बेस सेंटर में हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद जाके फिर से उसको थोड़ा सा कैलिब्रेट करना होता है। और ड्रिफ्ट करेक्शन अब मज़ीद जो है वो थोड़ा सा मुख्तसर सा ही, लेकिन ज़्यादा जो हम आने वाली जो वीडियो होगी हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप सिर्फ ये समझें कि हमने बेस स्टेशन में वापसी भी आना होता है डेटा एक्विजिशन के दौरान। और द रिपीटेड रीडिंग आर परफॉर्म बिकॉज इवन मोस्ट स्टेबल ग्रेविटी मीटर विल हैव दियर रीडिंग ड्रिफ्ट with the time due to elastic creep within the meter spring and also to help remove the gravitational effect of the granite line they have to take in as a base। टोटल जितनी भी करेक्शन है वो एलिवेशन की हो, साइस्मिक के हवाले से कोई करेक्शन करनी है या ग्रेविटी के हवाले से, ड्रिफ्ट के हवाले से, वो आपने सारी चीज़ें नोट करनी होती है डेटा एक्विजिशन में। इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग है और उसके बाद हमारा है डेटा एनालिसिस, और ये दोनों